हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और कल मैं गई थी फेयर में और बहुत लेट हो गया था, तो मैं जो शॉपिंग की थी मैं नहीं दिखा पाई। हालांकि बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे कपड़े थे। और होता नहीं कि मैंने ऑलरेडी अभी लखनऊ गई थी, इतनी शॉपिंग कर ली कि विकास ने मेरे को बोल दिया था कि अब कपड़ों की तरफ तुम्हें देखना भी नहीं है। तो मैं जैसे जैसे जा रही थी, अरे नहीं नहीं ये मेरे पास नहीं है, तो विकास मुझे घसीटते हुए लेके आ रहे थे। नहीं, मैंने मना किया ना, तुम्हें नहीं देखना तो मतलब पहले वो कपड़े पहन लो जो लेके आई हो, उसके बाद ही तुम दूसरे कपड़े लोगी, है ना। तो फिर मैंने थोड़ा पेशेंस रखा और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जैसे लखनऊ में अमीनाबाद है ना, वैसी ही मार्केट थी, वैसा ही फेयर था। वहाँ पे एक बहुत मुझे अजीब सी मतलब अच्छा नहीं लगा देख के कि कश्मीर वालों ने ना बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था। कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, कश्मीरी कपड़े, कश्मीरी शॉल्स, कश्मीरी वुलेंस। अनफॉर्चुनेटली यहाँ ठंड पड़ती ही नहीं है, तो उन लोगों की बेचारों की ना मतलब सारी शॉप्स में कोई ज़्यादा क्राउड नहीं था। तो वो इतना दूर से आए, इतना हार्ड वर्क करते हैं बेचारे, है ना, बनाने में, करने में। और पर उनकी दुकान में ना बिल्कुल भी उतना क्राउड नहीं था, एक्सपेक्टेड क्राउड नहीं था। तो वो एक बहुत अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए, मतलब अच्छा नहीं लगा देख करके कि देखते हैं ना कि कश्मीरी में कितना स्ट्रगल है लाइफ को लेकर, हर चीज़ को लेकर। पर फिर भी पर करते भी करते क्या है, अगर यहाँ पे उतनी ठंड नहीं होती फिर वो लेकर भी हम लोग क्या करते। मुझे भी देख के अच्छा नहीं लगा, पर यहाँ ठंड नहीं तो मैं वुलन कपड़े, वुलन शॉल्स लेके क्या करूँगी, है ना। तो वो चीज़ थी। अच्छा, जो मैंने सबसे प्यारी चीज़ ली है वो है ये नेम प्लेट। मैंने आज तक हमने शायद नहीं, ऐसे नहीं आएगी, कैसे आएगा ये। इट्स गीतांजलि विकास एंड मिठी रोहन, है ना। आ, कैसे पकड़े कि ये सही आए। ठीक है, हाँ, तो ये नेम प्लेट। अच्छा, ये क्या था कि गीतांजलि विकास ऑलरेडी डन था। फिर मुझे लगा नहीं, मिट्टी रोहन के बिना तो ये बनता ही नहीं। शुभ्रांगी, उनका नाम क्या है, शुभ्रांगी शुभ्रांग। तो वो चीज़ कहीं पे भी बहुत लंबा नाम हो जा रहा था तो नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ पे मिट्टी रोहन होना चाहिए। बच्चे घर आते हैं और वहाँ पे उनका नाम हो तो उनको बहुत अपनापन लगता है कि हाँ ये मेरा घर है। तो वो एक फीलिंग, मतलब ऐसा देखो, जो लोग सोचते हैं उनके लिए बहुत बड़ी फीलिंग है, जो नहीं सोचते हैं तो अब जैसे मिठी रोहन हॉस्टल में है, वो आएंगे उनको लगेगा हाँ ये मेरा नाम है, तो एक खुशी होती है। तो वो मतलब जहाँ पे पापा मम्मी के साथ बच्चों का नाम भी जुड़ा होता है, लिखा होता है ना, तो वो फीलिंग एक अलग ही होती है। तो इसलिए हमने यहाँ मिठी रोहन का नाम भी लिखाया, क्योंकि शुभ्रांगी शुभ्रांग बहुत बड़ा हो जा रहा था और इसमें फिट नहीं आ रहा था। और वो बहुत मतलब होता है ना, बहुत भरा भरा सा लगता है, इसलिए नहीं लिखाया। और बाकी शॉपिंग में दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या खरीदा है। तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा ये यहाँ पे इन्होंने हुक दे रखा है, पर यहाँ पे हम लोग हुक्स नहीं लगा सकते, नेल्स नहीं लगा सकते, जिसके थ्रू ये हम कर लें तो हमें कहीं ना कहीं इसे स्टिक करना पड़ेगा। तो अभी विकास बाहर गए हैं, तो विकास आएंगे तब हम इसे स्टिक करेंगे। तो खैर जो मैंने शॉपिंग की है वो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। तो फ्रेंड्स, इस बार मैंने किचन का ही सामान लिया है और वो भी वही लिया है जो मुझे ज़रूरी था। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि कुकिंग ब्लॉग्स बनाऊंगी और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है। कई चीज़ें होती हैं जो मेरे पास नहीं थी और मुझे लगा वो चीज़ लेनी चाहिए, तो मैंने वही चीज़ें ली हैं। और वहाँ पे क्या था, ये शॉपर्स में ही देते हैं, कोई पैक वैक करके ऐसे नहीं देते हैं। तो और आर्टिफिशियल ज्वेलरी वहाँ पे इतनी थी, इतनी थी, इतनी थी। और वो जो आजकल सिल्वर कलर मुझे लगता है फैशन में है, क्योंकि सिल्वर कलर की ज्वेलरी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे। पर विकास मुझे ऐसे दुश्मनों की तरह ना, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन मुझे वही लग रहे थे उस समय, नहीं लेनी, नहीं लेनी, नहीं लेनी। और मेरे एक्चुअली कान के छेद भी बहुत बड़े हैं, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े इयररिंग्स थे, तो वो मैंने थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं दिखाया। तो खैर जितने हैं पहले वही पहन लें, क्योंकि यहाँ पे कहीं जाना आना नहीं होता है। तो ठीक है, तो पहले हम शुरू करते हैं कि क्या क्या लिया है मैंने किचन का सामान। तो आपने देखा ही होगा कि पिछली बार मैं बना रही थी थाई करी। तो थाई करी में मैंने जो कढ़ाई यूज़ की थी ना, वो कढ़ाई थाई करी जब मैं ऐसे छान रही थी ना, तो वो उसमें यहाँ पे क्रैक्स आ गए थे। तो हालांकि एडिट में वो मैंने नहीं दिखाया था, तो मुझे ये कढ़ाई दिखी तो मैंने ये कढ़ाई ली।
ठीक है, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, और मन होता है मेरे पास सारी तरह के बर्तन होने चाहिए, इसलिए मैंने ये लिया। और ये मुझे पड़ी 300, ठीक है, ये 300 की पड़ी कढ़ाई मुझे। और मुझे ये जार्स लेने थे, मुझे ये मतलब ये जार्स मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं कभी भी। ये देखिए, ये वाले जार्स है ना, और 3 लिए मैंने जार्स, 1 2 और ये 3 जार लिए। आप लोग बताना इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे येलो कलर मेरा फेवरेट है, तो इसलिए मैंने येलो कलर की लिड ली, और तीनों की कॉमन अच्छी लगेगी, पर डिजाइन थोड़ी थोड़ी डिफरेंट ली हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आया मैं क्यों ले रही हूँ, बट मैंने लिया। और मुझे लगता है कि मैंने इसमें चीनी, चाय पत्ती और गुड़ चीनी वाला जो होता है वो रखूंगी मैं इसमें, अच्छा लगेगा किचन में। अचार में उतना हम लोग खाते नहीं है, तो अचार के लिए मैंने नहीं सोचा है, और अचार के लिए लिया भी नहीं है। मैंने ली थी ये 2 प्लेट्स, जो किसी भी बाउल को कवर करने के लिए स्टैंडर्ड साइज यही होता है, क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा घर नहीं, इतने ज़्यादा लोग नहीं है, तो हमारा इतना बड़े बाउल होल्स नहीं होते। तो ये एक स्टैंडर्ड साइज था, तो मैंने ये लिया है। और ये लिया है जैसे आप नमकीन बनाते हो, और तो उसको ऐसे ऐसे करके ना मिलाने के लिए। और नूडल्स जब बनाते हो या पास्ता बनाते हो ना, तो ऐसे करके ना इसको ये छन जाएगा और पानी यहाँ से ड्रेन हो जाएगा। कभी भी इसे उन्होंने मुझे मतलब ऑब्वियसली प्लास्टिक है, तो कभी भी इसे गरम तेल में नहीं डालना है, ठीक है। और मतलब गैस ऑन या तेल वेल में यूज़ नहीं करना है, ओनली पानी में ही इसे यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो एक ये लिया था, और ये मैंने लिया था केक या कुछ ऐसा बनाने के लिए ना, जहाँ पे मिक्सर आप यूज़ कर सकते हो, ग्राइंडर या जो भी कह सकते हो, है ना। तो फेंटने वेटने के लिए आप केक फेंटना या दही फेंटना है ना, तो उसके लिए एक मुझे ऊंचा बाउल चाहिए था, तो उसलिए मैंने ये लिया है। और मेरे पास नहीं था, तो ये मेरी रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिया। ये मेरे को समझ में नहीं आया था, बट मुझे अच्छा लगा इसलिए लिया। और हाँ, ये मैंने लिया है, इसे बोलते हैं स्पून रेस्ट, ठीक है। जैसे आप खाना वाना बनाते हो, है ना, जैसे आप ये खाना वाना बनाते हो, तो आप क्या करते हो, फिर स्पून आप इस पे रख दोगे ना, और ये आपका साफ रहता है। अदरवाइज आप किसी प्लेट में रखोगे या किसी भगोने में रखते हो, तो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने पहली बार लिया है स्पून रेस्ट, ठीक है। और 2 लिए हैं नंबर में। और ये लिया है मैंने फ्रायर, जैसे आप नूडल्स या कुछ, नूडल्स नहीं, नगेट्स या कुछ भी फ्राई करते हो ना, तो इसमें फ्राई करोगे तो जो भी गंदगी है या वो इसी में रह जाएगी, है ना, वो नीचे नहीं गिरेगी। तो ये बहुत देखने में बहुत अच्छा लगा। मैंने मास्टर शेफ में और कई जगह पे देखा था इसे, तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। मतलब ज़रूरत इतनी नहीं थी जितना मुझे अट्रैक्टिव लगा ये, इसलिए मैंने लिया है। और ये मुझे सबसे प्यारा लगा, सबसे प्यारा लगा। तो आप लोग बताना कि मेरी शॉपिंग आपको कैसी लगी, है ना। तो आप बताना मेरी शॉपिंग आप लोगों को कैसी लगी, और होप अच्छी लगी। और इस बार मैंने पहली बार ऐसा हुआ कि सिर्फ ज़रूरत का सामान लिया। कुछ एक चीज़ ये जैसे था, मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लगा इसलिए लिया। तो खैर, ये भी दिखाना बहुत ज़रूरी था कि फेयर से मैं क्या क्या लेके आई हूँ, है ना। तो आज चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो बस आज पूरा दिन और मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, और मैं आ गई थी वॉक पे। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और ये फूलों को देखकर कैसा लगता है, बहुत एक अंदर से ना सुकून मिलता है। ग्रीनरी, फूल और पेड़, ये सब देख के बहुत अच्छा लगता है। तो लकीली मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत हैं, और ये तो सीज़न ही है इन फूलों का। तो बस आप भी फूलों का मज़ा लीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए। थैंक्स।